प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी विषय में कक्षा 9 के काव्य खंड के कबीरदास के जीवन परिचय और उनके द्वारा रचित साखी का अध्ययन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम देखते हैं कबीरदास जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय में देखते हैं कि कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 अर्थात सन 1398 ईस्वी में एक जुलाहा परिवार में हुआ था। संवत और सन में 57 वर्ष का अंतर होता है। इनके पिता का नाम नीरू तथा माता का नाम नीमा था। कुछ विद्वानों का यह भी मत था कि कबीर किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे। यानी कुछ विद्वान ये मानते हैं कि वो एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसने लोक लाज के भय से डर से जन्म देते ही इनका त्याग कर दिया था। नीरू और नीमा को यह कहीं पड़े हुए मिले और उन्होंने इनका पालन पोषण किया। कबीर के गुरु प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद थे। अर्थात इसमें मुख्यतः आपको कबीरदास के जन्म का सन 1398 ईस्वी, उनका जन्म एक जुलाहा परिवार में हुआ था। कुछ विद्वान जो हैं उनके जन्म को एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र के रूप में मानते हैं, जिसने लोक लाज के भय से जन्म देते ही उनका त्याग कर दिया था। जो नीरू और नीमा नामक जुलाहे को कहीं पड़े हुए मिले थे और उन्होंने उसका पालन पोषण किया था। कबीर के गुरु का नाम जो कि संत स्वामी रामानंद थे, याद रखना है। जनश्रुतियों के आधार पर अर्थात लोगों के द्वारा सुना गया है, उसके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि कबीर विवाहित थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था, अर्थात कबीर की पत्नी का नाम लोई था। इनकी 2 संतानें थीं, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। यहाँ ये याद रहे कि अनेक विद्वान कबीर के विवाहित होने के तथ्य को स्वीकार नहीं करते। अर्थात बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि कबीरदास विवाहित नहीं थे। इन विद्वानों के अनुसार कमाल नामक एक अन्य कवि हुए थे, जिन्होंने कबीर के अनेक दोहों का खंडन किया था। ये कबीर के पुत्र नहीं थे। अर्थात कमाल नाम ये विद्वान जो इनका विरोध करते हैं वो ये मानते हैं कि कबीरदास जी के पुत्र कमाल नहीं थे, वो एक अन्य कवि थे जिन्होंने कबीर के ही दोषों का चूंकि खंडन किया था, इसलिए कबीर के पुत्र हो ही नहीं सकते। अधिकांश विद्वानों के अनुसार कबीर 1575 विक्रम संवत अर्थात सन 1518 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए। कुछ विद्वानों का मत है कि उन्होंने स्वेच्छा से मगहर में जाकर अपने प्राण त्यागे थे। इस प्रकार उनकी मृत्यु के समय भी उन्होंने जनमानस में व्याप्त उस अंधविश्वास को आधार विहीन सिद्ध करने का प्रयत्न किया, जिसके आधार पर यह माना जाता था कि काशी में मरने पर स्वर्ग और प्राप्त होता है और मगहर में मरने पर नरक। अर्थात उस समय एक अंधविश्वास व्याप्त था जिसमें ये कहा गया था अगर काशी में मरोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और मगहर में जाकर मरोगे तो नरक की प्राप्ति होगी। तो इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि कबीरदास जी ने मगहर जाकर स्वेच्छा से अपने प्राणों को त्यागा था। अब आइए कबीरदास जी की कुछ कृतियों के बारे में जानकारी लेते हैं, इनकी रचनाओं के बारे में। यहाँ देखिए कबीरदास जी की कृतियाँ। कबीर की बाणियों का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग हैं। कबीर की जो भी कृतियाँ हैं वो बीजक के नाम से संग्रहित हुई हैं, जिसके 3 भाग हैं। नंबर 1 साखी, नंबर 2 सवद और नंबर 3 रामायणी। साखी में कबीरदास जी की शिक्षा और उनके सिद्धांतों का निरूपण अधिकांश साखी में हुआ। यानी कबीरदास जी ने जो भी शिक्षाएं दी हैं, जो भी सिद्धांत दिए हैं, उनका निरूपण साखी में हुआ है। और इसमें जो भी कहा गया है वो सब दोहा छंद के रूप में वर्णित है। इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। शबद में देखें तो शबद इसमें कबीर के गेह पद संग्रहित हैं। यानी दूसरी विधा गेह पद सब शबद में संग्रहित हैं। गेह पद होने के कारण इनमें संगीतात्मकता पूर्ण रूप से विद्यमान है। यानी जो भी
शब्द हैं उसमें संगीतात्मकता जो है पूर्ण रूप से विद्यमान है। इन पदों में कबीर ने अलौकिक प्रेम और उसकी साधना पद्धति की अभिव्यक्ति हुई है। यानी वे पदों में कबीर के अलौकिक प्रेम और उनकी साधना पद्धति की अभिव्यक्ति हुई है। रमैनी तीसरा भाग है रमैनी। इसमें कबीर ने रहस्यवादी और दार्शनिक विचार व्यक्त हुए हैं। इसकी रचना चौपाई छंद में हुई है। आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल इतना याद रखना है कि कबीरदास की कृतियाँ बीजक नामक संग्रह से ली गई हैं। यानी बीजक नामक संग्रह में एकत्रित हैं, जिसमें पहला भाग साखी, दूसरा भाग शबद, तीसरा भाग रमैनी अर्थात बीजक के 3 भाग हैं। पहले भाग में कवि ने शिक्षा और सिद्धांतों का निरूपण किया गया है, जो सब दोहा छंद में वर्णित हैं। दूसरे भाग में शबद हैं, जो कि गेह पद संग्रहित हैं उसमें। तीसरा भाग रमैनी, जिसमें चौपाई छंद में पूरी रमैनी लिखी गई है, जिसमें रहस्यवादी और दार्शनिक विचार व्यक्त हुए हैं। इसके बाद आइए अब हम कबीरदास जी के दोहों का अध्ययन करते हैं।